10 राज्यों की 31 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव। वायनाड में प्रियंका के खिलाफ भाजपा की नव्या। सिक्किम की 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव राहुल गांधी की इस सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से हो रहा है। उन्होंने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीते थे। यहाँ से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का राज्य में UDF गठबंधन है। भाजपा की ओर से नव्या हरिदास और लेफ्ट गठबंधन LDF सत्यन मौकेरी चुनावी मैदान में है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों की लोकसभा चुनाव में सांसद बनने, 2 के निधन और एक के दल बदल से उपचुनाव हो रही हैं। इनमें 4 सीटें SC और 6 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। 31 में से 18 सीटें विपक्ष ने जीती थी। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। वहीं NDA ने 11 सीटें जीती थी। इनमें से 7 विधायक भाजपा के थे, 2 विधायक अन्य दलों के थे। राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें से केवल सलुम्बुर सीट से अमृतलाल मीणा भाजपा विधायक थे। बाकी 4 पर कांग्रेस, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 हनुमान बेनीवाल की RLP के पास थी। उपचुनाव के नतीजे सीधे तौर पर प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली परीक्षा के तौर पर भी देखे जाएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन ये नतीजे संतोषजनक नहीं थे, क्योंकि 2019 में भाजपा ने 24 और 2014 में सभी 25 सीटें जीती थी। वहीं पिछले 5 सालों के उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। करीब 89% उपचुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है। हालांकि हरियाणा में जीत के बाद भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन यदि नतीजे भाजपा के खिलाफ आए तो पार्टी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने सियासी संकट खड़े होने तय हैं।